के सामने है चैप्टर नंबर 2 एंड द चैप्टर नेम इज द फेयरी एट द स्प्रिंग। तो बेटा देखो आज का हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ विडो विद 2 डॉटर्स। तो बेटा एक बार की बात है, कहीं पे एक बूढ़ी औरत रहती थी। जो कौन थी? वो विधवा थी बेटा, एक विधवा औरत रहती थी। किसके साथ? अपनी 2 डॉटर्स के साथ। मीन्स 2 लड़कियों के साथ वो रहती थी बेटा, एक औरत। ठीक है, विडो किसको बोलते हैं? विधवा, जिसका पति बेटा मर चुका होता है उसको विडो बोलते हैं। एंड पीपल ऑफन यूज टू मिस्टेक द एल्डर गर्ल फॉर हर मदर बिकॉज शी लुक लाइक द मदर। तो बेटा ज्यादातर जो लोग थे बेटा वो ये मिस्टेक करते थे, जो क्योंकि उसकी जो बड़ी बेटी थी वो बिल्कुल ही बेटा अपनी माँ की जैसे दिखती थी। जैसे उसकी माँ थी वो बड़ी बेटी बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। तो सभी लोग बेटा धोखा खा जाते थे, वो उसको उसकी माँ ही समझ लेते थे। ठीक है। And the mother and the elder daughter were so arrogant and ill behaved that no one could live with them. तो बेटा जो उनकी बड़ी बेटी और जो उसकी माँ थी बेटा, वो दोनों का जो नेचर थी बेटा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बिल्कुल अच्छा नेचर नहीं था। वो बहुत ज्यादा घमंडी थी, इल बिहेव थी। क्योंकि वो किसी से अच्छी तरह से, इल बिहेव किसको बोलते हैं? जो किसी से अच्छी तरह से बात नहीं करते, बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, उसको इल बिहेव्ड बोलती है। ठीक है। तो इस वजह से बेटा जो लोग थे उनसे नहीं मिलते थे, उनके साथ कोई नहीं रहता था, क्योंकि उनका जो नेचर था वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। एंड द यंगर गर्ल वॉज जेंटल एंड स्वीट। तो बेटा जो उसकी छोटी लड़की थी, छोटी बेटी थी, वो बहुत ही जेंटल थी, बहुत ही स्वीट थी, बहुत सुंदर थी और सभी से पोलाइटली बात करती थी। वो बहुत ही सुंदर, स्वीट, बहुत ही ज्यादा स्वीट थी। एंड नो अदर गर्ल ऑफ दैट कंट्री वॉज प्रिटियर देन हर। तो बेटा उस कंट्री में उसकी जैसी सुंदर कोई भी नहीं थी। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी जो उसकी छोटी बेटी थी। एंड द मदर लव्ड ओनली द एल्डर डॉटर who resembled her so closely। उसकी जो बेटा माँ थी वो अपनी बड़ी बेटी से ज्यादा प्यार करती थी। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ही उसके जैसी दिखती थी, इसलिए बेटा वो उसे ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसके ज्यादा क्लोज थी बेटा वो। एंड द यंगर गर्ल हैड टू लिव इन द किचन एंड वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो बेटा जो उसकी छोटी बेटी थी वो बेटा बहुत काम करती थी। सारा दिन बेटा वो किचन में रहती थी, सुबह से लेके शाम तक। वो सारा दिन बेटा इतना काम करती थी वो। ठीक है। एंड वन ऑफ द पुअर चाइल्ड जॉब्स वाज टू गो ट्वाइस अ डे एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ स्प्रिंग हाफ अ माइल अवे एंड ब्रिंग इट बैक इन द लार्ज पिक्चर। तो बेटा जो उसकी छोटी, पुअर चाइल्ड किसको बोला गया? जो उसकी छोटी बेटी थी। वो बेचारी पता सारा दिन काम करती थी। ठीक है। उसको क्या करना पड़ता था? वो दिन में बेटा 2 बार, स्प्रिंग किसको बोलते हैं? झरने को। उसके बेटा जो पानी लाने के लिए जो झरना था बेटा, वो उसके घर से 1 मील दूर था। इतना दूर था कि उसे 2 बार, सुबह और शाम को 2 बार बेटा उसको पानी लाना पड़ता था वहां से। एक लार्ज पिक्चर में, एक बड़े से जग में बेटा उसे पानी लाना पड़ता था। एंड वन डे व्हेन शी वाज एट द स्प्रिंग। तो बेटा एक दिन वो वहां पे स्प्रिंग पे, झरने पे गई। एंड ओल्ड वुमन केम अप एंड बेग्ड फॉर अ ड्रिंक। तो बेटा क्या हुआ वहां पे, जब वो पानी लेने के लिए झरने पे गई तो बेटा एक ओल्ड वुमन, एक बहुत बूढ़ी औरत वहां पे आई एंड बेग्ड फॉर अ ड्रिंक। तो बेटा उसे वो पानी पिलाने के लिए कहने लगी। ठीक है। एंड वाई सर्टेनली गुड मदर द प्रिटी गर्ल रिप्लाइड। तो जो वो प्रिटी गर्ल थी, छोटी लड़की थी, जब वो पानी लेने के लिए गई तो वहां पे एक बूढ़ी औरत आई तो उसने पानी मांगा। तो उसने बेटा क्या कहा? कहते वाई सटेनली, कहते क्यों नहीं मदर, मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगी। एंड शी राइम्स हर पिक्चर्स, ड्रू सम water from the cleanest part of the spring and handed it to the old woman, lifting up the jug so that she might drink more easily। तो उसने बेटा, वो लड़की ने, छोटी लड़की ने क्या किया? वो जो उसके पास बेटा पानी वाला जग था उसको क्या किया? अच्छी तरह से बेटा उसको साफ किया। साफ करने के बाद बेटा झरने का जहां से साफ पानी आ रहा था वहां से बेटा उसने पानी भरा और उस ओल्ड लेडी को पानी पिलाया। ठीक है। एंड नाउ दिस ओल्ड वुमन वाज अ फेयरी हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ अ पुअर विलेज वुमन टू टेस्ट द गर्ल्स गुड नेचर। तो बेटा जो वो बूढ़ी औरत थी वो कौन थी बेटा? एक फेयरी थी। कौन थी? वो एक परी थी। तो उसने बेटा वो देखने के लिए आई थी
इस लड़की का नेचर कितना अच्छा उसने सुना था, वो उस लड़की का नेचर देखने आई थी। तो यू आर सो प्रिटी, तो बेटा उसने क्या कहा, उस परी ने कहा, तो उसने कहा कि आप बहुत सुंदर हो, उस लड़की को बोला यू आर सो प्रिटी। शी सेड व्हेन हैड फिनिश्ड ड्रिंकिंग एंड सो पोलाइट, तो बेटा जब उसने पानी पिया, पानी पीने के बाद उसने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही है ना आराम से उसको बोला, क्या बोला उसने, आई शेल गिव यू अ गिफ्ट। तो बेटा जब वो परी बन गई उसने बोला कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। दिस इज द बोन आई ग्रांट यू विद एवरी वर्ड दैट यू अटर देयर शेल fall from your mouth either a flower or a precious stone। वो कहती बेटा, मैं उसको बोलती है लड़की को कि मैं आपको एक वरदान देती हूँ। ठीक है, क्या वरदान देती है कि जब भी आप कुछ भी, आप मुंह से कोई भी शब्द बोलोगे तो आपके मुंह से क्या निकलेंगे, फूल निकलेंगे, प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर निकलेंगे। ठीक है, तो वो कौन देती है वरदान, उसको वो फेरी देती है। कौन फेरी कौन होती है, जो एक बूढ़ी औरत के रूप में उससे पानी पीने के लिए कहती है, पानी पिलाने के लिए कहती है। तो वो बूढ़ी औरत वो कौन होती है, वो फेरी होती है, एक परी होती है। तो वो उसको पानी पिलाती है। पानी पिलाने के बाद वो अपने असली रूम में आके क्या कहती है कि मैं आपको वरदान देती हूँ, उस लड़की को क्या कहती है कि आपको वरदान देती हूँ मैं कि आप जब भी मुंह से कुछ भी शब्द बोलोगे तो आपके मुंह से क्या निकलेंगे, प्रीशियस स्टोन्स और फ्लावर्स निकलेंगे, फूल निकलेंगे मुंह से जब भी आप बोलोगे। तो व्हेन द गर्ल रीच्ड होम द मदर स्कॉल्डेड हर फॉर बीइंग एज लॉन्ग इन कमिंग बैक फ्रॉम द स्प्रिंग। तो बेटा जब वो लड़की वहां से बेटा वापस अपने घर जाते तो उसकी माँ, उसकी जो होती है वो बहुत गुस्सा करती है, उसे बहुत गालियां निकालती है। वो क्या कहती है कि आप इतना टाइम क्यों लगा के आए हो उस झरने पे, क्या हो गया था। तो उसकी बेटी, जो छोटी बेटी होती है, वो क्या बोलती है, आई एम सॉरी आई गॉट लेट मदर सेड द पुअर चाइल्ड। तो बेटा जब उसकी वो बेटी होती है वो बोलती है आई एम सॉरी, तो वो अपनी माँ से माफी मांगती है कि माँ मैं आज लेट हो गई हूँ। ठीक है, so as she spoke these words, there fell from her mother 3 roses, 3 pearls and 3 diamonds। तो बेटा जब इतना वो कहती है कि I am sorry, तो बेटा इतना वो 3 वर्ड जब बोलती है तो उसके मुंह से क्या निकलते हैं, 3 रोजेज निकलते हैं, गुलाब के फूल निकलते हैं, 3 पर्ल्स निकलते हैं, मोती जो कीमती मोती होते हैं, और 3 डायमंड्स, 3 डायमंड निकलते हैं, हीरे निकलते हैं जब वो इतना बोलती है। तो व्हाट्स दिस, तो उसकी क्राइड हर मदर, तो उसकी माँ चिल्ला के बोलती है ये क्या हुआ, डिड आई सी पर्ल्स एंड डायमंड्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ योर माउथ। तो उसकी माँ बोलती है चिल्ला के, ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या आपके मुंह से क्या पर्ल्स निकले हैं, डायमंड आपके मुंह से निकले हैं। एंड व्हाट डज दिस मीन डियर डॉटर, तो बेटा उसकी माँ उसे बोलती है इसका क्या मतलब है, डियर डॉटर, प्यारी पुत्री। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी कॉल्ड हर डॉटर डियर। तो बेटा ये उसका पहला फर्स्ट टाइम था जब उसकी माँ ने उसे डियर कह के पुकारा था, क्योंकि उसकी माँ उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। क्यों, क्योंकि वो अपनी बड़ी बेटी से प्यार करती थी। तो ये फर्स्ट टाइम था बेटा जब उसने अपनी बेटी को डियर बोला। द पुअर चाइल्ड टोल्ड अ सिंपल टेल ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। तो बेटा जो उसकी छोटी बेटी होती है वो बेचारी अपनी सारी स्टोरी अपनी माँ को सुनाती है जो उसके साथ वहां जंगल में हुआ था। while speaking she scattered diamonds right and left। तो बेटा जब ये सब कुछ वो बोल रही थी तो उसके मुंह से क्या निकल रहा था, उसके मुंह से लेफ्ट एंड राइट से बेटा डायमंड्स निकल रहे थे, है ना। तो वो देख के हैरान हो रही थी, रियली सेड हर मदर आई मस्ट सेंड माई ओन चाइल्ड देयर। तो बेटा उसकी जो माँ होती है वो कहती मैं अपनी दूसरी बेटी को भी वहां पे भेजूंगी, कम हेयर फैंकन। तो बेटा जो फैंकन होती है उसकी बड़ी बेटी होती है, उसका नेम होता है, तो उसको बुलाती है, लुक व्हाट कम्स आउट ऑफ योर सिस्टर्स माउथ व्हेनेवर शी स्पीक्स। वो अपनी बेटी को, बड़ी बेटी को बुलाती है और उससे कहती है कि देखो आपकी छोटी बहन को देखो, अपनी सिस्टर को देखो, वो जब बोलती है तो उसके मुंह से क्या निकल रहा है, वुडंट यू लाइक टू बी एबल टू डू द सेम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। ऑल यू हैव टू डू इज टू गो and draw some water at the spring, and when a poor woman asks you for a drink give it to her very nicely। वो कहती कि आप भी जंगल में जाओ, वहां पे जाओ और आप अपने साथ पानी का बेटा एक जग लेके जाओ, कि जब वो स्प्रिंग पे, झरने पे आप जाओगे तो वहां पे भी आपको एक बूढ़ी औरत मिलेगी, तो आपने उसे बहुत ही पोलाइटली वर्ड्स बोलने हैं और उसे पानी पिलाना है।
Oh, indeed, replied the ill-mannered girl. I don't want to waste my time. Go there yourself. तो अपनी माँ को क्या बोलती है कि मेरे से ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि बेटा उसकी जो नेचर होती है अच्छी नहीं होती ना, वो इल मैनर्ड होती है। इल मैनर्ड कौन होती है? जो किसी का कहना नहीं मानते, अच्छी तरह से बात नहीं करते, तो उसको बोलते हैं बेटा इल मैनर्ड, है ना। तो वो कहती है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, अगर आपको चाहिए तो आप खुद ही चले जाओ। वो अपनी माँ को बेटा ऐसा बोलती है। आगे देखो, आई टेल यू दैट यू आर टू गो सेट द मदर एंड टू गो दिस इंस्टेंट। तो वो उसकी माँ उसको बोलती है कि मैं आपको बोल रही हूँ, आपको जाना ही पड़ेगा और इसी टाइम पे आपको जाना पड़ेगा। वो अपनी बड़ी बेटी को बोलती है। एंड द गर्ल वेंट ऑफ सल्कली एंड टेकिंग विद हर द बेस्ट सिल्वर फ्लैगन इन द हाउस। तो बेटा जो वो लड़की होती है वो जाती है, एक सुंदर सा जग लेके बेटा वो घर से जाती है। And when she reached the spring, she saw a lady magnificently dressed, who come who came towards her from the forest and asked for a drink. तो बेटा जब वो वहां पे उस झरने पे पहुंचती है, तो एक वो क्या देखती है, एक लेडी को देखती है। तो इस बार बेटा वो क्या था, वो इस बार बहुत ही सुंदर कपड़ों में आती है। कौन होती है वो वही परी होती है। तो फर्स्ट टाइम जब वो उसकी छोटी बहन से मिलने आई थी, तो उस टाइम बेटा उसने क्या किया था, वो बूढ़ी बन के आई थी। तो इस बार बेटा वो बहुत सुंदर कपड़े पहन के आई थी, है ना। तो उस जंगल में आती है वो, तो वो उसको कहती है, पानी पिलाने के लिए कहती है। दिस वॉज द सेम फेरी who had appeared to her sister now dressed as a princess। तो इस बार बेटा जब वो उसकी बड़ी बहन के सामने आती है, वो परी, तो बेटा बहुत ही सुंदर कपड़े पहन के आती है। and the fairy wanted to see how ill natured a girl can get। तो इस बार बेटा वो परी देखना चाहती थी कि ये किस तरह से मेरे से बात करती है ना। तो उसको पता ही था कि वो उसकी बहन कैसी है। तो इस बार बेटा उसका भी टेस्ट लेने आई थी। ठीक है, वो उसकी बड़ी बहन को देखती है, वो कैसे मेरे से बात करेगी। And do you think I have come here just to get you drink? Said the rude girl arrogantly. And do you think I brought a silver flagon here specially to give you a drink? Drink from the spring if you want to। तो बेटा जो उसकी बड़ी बहन होती है, वो उस परी को कहती है, कहती तुम्हें पता है मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ? कहती मैं तुम्हें पानी पिलाने के लिए आई हूँ। बहुत रूडली बिहेव से वो बोलती है, बहुत गुस्से से बोलती है। तो डू यू थिंक आई बाउट अ सिल्वर फ्लैगन हर स्पेशली हियर स्पेशली। कहते तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए ये इतना सुंदर जग लेके आई हूँ तुम्हें पानी पिलाने के लिए। कहती अगर आपको पानी पीना तो मैं आपको पानी पिला सकती हूँ। तो बड़े गुस्से से बेटा उस परी को बोलती है। वो कहती है यू आर नॉट वेरी पोलाइट सेड द फेयरी शोइंग नो एंगर। वेल इन रिटर्न फ्रॉम फॉर योर रूडनेस आई विल गिव यू अ कर्स। फॉर एवरी वर्ड यू अटर अ स्नेक और अ टोड शैल ड्रॉप आउट ऑफ योर मदर। तो बेटा जो परी होती है वो उसको कहती है यू आर नॉट वेरी पोलाइट, कहता है पोलाइट नहीं हो। ठीक है, तो परी बोलती है शोइंग नो एंगर। ठीक है, आप मुझे क्या कर रही हो, आप मुझे गुस्से में बोल रही हो, आप मुझे गुस्सा दिखा रही हो। ठीक है, वेल इन रिटर्न फ्रॉम योर रूडनेस आई विल गिव यू अ कर्स। तो कहता है आप मुझे बड़े गुस्से से बोल रही हो, रूडनेस बिहेव से बोल रही हो। कहती मैं आपको श्राप देती हूँ। कर्स क्या होता है बेटा? श्राप देना। जैसे उसको वरदान दिया था, उसी तरह से उसने उसकी बड़ी बहन को क्या दिया? श्राप दिया। कहती फॉर एवरी वर्ड यू अटर अ स्नेक और अ टोड शैल ड्रॉप आउट ऑफ योर माउथ। कहते जब भी तुम अपने मुंह से कुछ भी बोलोगी, तो आपके मुंह से क्या निकलेंगे? सांप निकलेंगे। टोड क्या होता है बेटा? टोड होता है मेंढक। तो आपके मुंह से स्नेक निकलेंगे, मेंढक निकलेंगे, टोड्स निकलेंगे जब भी आप कुछ बोलोगी। ठीक है। द मोमेंट हर मदर सा हर कमिंग बैक द क्राइड आउट वेल डॉटर्स। तो बेटा इस मोमेंट पे वो क्या करती है, उसकी मदर जो होती है वो आके जब वापिस घर पे आती है तो चिल्लाती है। The well mother, replied the rude girl, as she speak a viper and a toad were spat out of her mother। तो इस तरह से बेटा जब वो घर पे आके अपनी माँ को कुछ बोलती है, तो उसके मुंह से क्या निकलते हैं? वाइपर। वाइपर बेटा एक स्नेक की बेटा एक नस्ल होती है, जैसे स्नेक निकलते हैं, टोड निकलते हैं, मेंढक निकलते हैं जब वो मुंह से कुछ बोलती है। तो ग्रेशियस हेवंस, क्राइड हर मदर। कहती ये मैं क्या देख रही हूँ? उसकी माँ बोलती ये मैं क्या देख रही हूँ? वट वुड वट डू आई सी, ये मैं क्या देख रही हूँ? हर सिस्टर इज द कॉज ऑफ दिस एंड आई विल पनिश हर फॉर इट। वो कहती कि ये मेरी सिस्टर की वजह से हुआ है ना, तो मुझे ये श्राप मिला है, मुझे ये जो कुछ भी हुआ है। तो ऑफ शी रेन टू थ्रैश द पुअर चाइल्ड बट शी रेन अवे एंड हिड इन द फॉरेस्ट। तो बेटा जो उसकी माँ बोलती है, उसकी माँ कहती है ये सारा कुछ इसकी वजह से हुआ है, इसकी बहन की वजह से हुआ है जो उसे श्राप मिला है। तो वो क्या करती है, उसको मारने के लिए बेटा जब वो दौड़ती है, उसकी माँ जब उसे मारने के लिए दौड़ती है,
तो वो लड़की जो उसकी छोटी बहन होती है वो क्या करती है, वो भाग जाती है, घर से निकल जाती है, तो वो जाके किसी जंगल में छिप जाती है। एंड द किंग सन मेट हर ऑन हिज वे होम फ्रॉम हंटिंग। तो बेटा वहां से जब वो वहां पे बैठी होती है जंगल में, तो बेटा वहां पे कौन मिलता है उसे, एक राजकुमार मिलता है, किंग्स सन, राजा का जो बेटा होता है वो राजकुमार उसे मिलता है। वो शिकार करने के बाद घर वापस जा रहा होता है। एंड ही नोटिस्ड हाउ प्रिटी शी वाज। तो वो देखता है उस लड़की को कि कितनी सुंदर लड़की बैठी है ना। एंड ही आस्क्ड व्हाट शी वाज डूइंग ऑल अलोन एंड व्हाई शी वाज वीपिंग। तो बेटा वो उससे पूछता है कि आप यहाँ पे अकेली क्यों बैठी हो, आप क्यों रो रही हो, आपको क्या हुआ है। अल्लाह सर, शी क्राइड, माय मदर हैज ड्राइवन मी अवे फ्रॉम हाउस। तो बेटा वो उसको राजकुमार को बोलती है, बड़ा रो के बोलती है, कहती है कि मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। एंड शी स्पोक द प्रिंसेस, द प्रिंस saw four pearls and say as many diamonds fall from her mouth। तो बेटा जब वो इतना उससे राजकुमार से बोलती, इतनी बात करती है, तो उसके मुंह से क्या निकलता है, 5 पर्ल्स निकलते हैं, 5 डायमंड्स निकलते हैं। ठीक है। तो जब वो बोलती है, आपको पता ही है क्योंकि उसको परी ने बेटा क्या दिया था, वरदान दिया था, आप कुछ भी बोलोगे आपके मुंह से क्या निकलेंगे, पर्ल्स निकलेंगे, डायमंड्स निकलेंगे, है ना। तो जब वो उस राजकुमार को ये सारी बात बताती है तो उसके मुंह से डायमंड्स निकलने शुरू हो जाते हैं, पर्ल्स निकलते हैं। एंड ही वाज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हर टू टेल हिम हाउ दिस हैपेंड एंड शी टोल्ड हिम द होल स्टोरी। तो वो बड़ा ही सरप्राइज होता है, हैरान हो जाता है ये देख के, और वो लड़की से पूछता है कि ये कैसे हुआ, है ना। तो उसको वो सारी स्टोरी सुनाती है। द किंग्स सन फेल इन लव विद हर एंड ही टुक हर टू द पैलेस ऑफ हिज रॉयल फादर एंड मैरिड हर। तो बेटा वो क्या करता है, उस लड़की से उस राजकुमार को प्यार हो जाता है और वो उसे अपने पैलेस में, अपने महल में ले जाता है। ठीक है। और अपने फादर के पास लेके जाता है और फिर उससे शादी कर लेता है वो। ठीक है। एंड द cursed sister made herself too hateful that even her mother drove her out of the house। तो बेटा जो उसकी बड़ी बहन होती है ना, तो उसे क्या हो जाता है, अपने आप से बेटा नफरत हो जाती, क्योंकि उसको श्राप मिला था, वो जब भी कुछ बोलती उसके मुंह से टोड निकलते, स्नेक्स निकलते हैं ना। तो उसको अपने आप से नफरत हो जाते, तो उसकी मदर भी क्या करती है, उसे भी घर से निकाल देती है, अपनी बड़ी बहन को। एंड शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट एंड नो वन सा हर अगेन। तो बेटा वो भी किसी जंगल में जाके चली जाती है, भाग जाती है वहां से, और उसके बाद बेटा उसको किसी ने भी नहीं देखा था। ठीक है बेटा। तो देखा कितनी अच्छी फेरी की स्टोरी थी, है ना। तो बेटा स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला है, हमें बेटा सभी की मदद करनी चाहिए, हमें सभी से पोलाइटली बात करनी चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। ठीक है। अगर हम बेटा सभी से प्यार से रहेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो सभी हमें भी अच्छा समझेंगे, है ना। ठीक है बच्चे। तो इस तरह से ये आज की हमारी स्टोरी कंप्लीट है। तो सभी बच्चों ने बेटा इस स्टोरी को ध्यान से आप खुद भी रीड करना है, इसको ट्रांसलेट भी करना है। ठीक है। और इसका बेटा जो मैं वर्क सेंड करूंगी